तो ऑफर को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है और स्पेशल टर्म्स को भी। यस गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऐसा नहीं बस हमने ऑफर देने के लिए दिया हो, ठीक है, सामने वाले की हाँ लेने के लिए किया होगा ना, वो कब हुआ होगा, टू डू और नॉट टू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग द एक्ट, या तो करने के लिए या तो ना करने के लिए। द ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू गेट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ये कौन है? कालिया। यस, छोटा भीम वाला कालिया। ये हमारे छोटा भीम जी। इनको बोला, कालिया ने बोला कि मैं आपको राइस देने के लिए तैयार हूं, ₹50 पर केजी, या लेट्स से ₹100 पर केजी। आई डोंट नो इफ दिस कलर इज विजिबल, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ऑफ फॉर ₹100 पर केजी या ₹50 पर केजी, ठीक है। मतलब मेरे को दिख रहा है कालिया का इंटेंशन है कि वो बेचना चाहता है छोटे भीम को, ठीक है। बट अगर कालिया बोलता है भीम को कि मुझे ना चांद सितारे चाहिए अगर तुझे को मेरे से चावल का कट्टा लेना है, तो क्या यहाँ पर चाहता है कालिया छोटे भीम की कंसेंट लेना? इस वाले केस में नहीं चाहता ना बेटे, नहीं चाहता। बट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ के बारे में, तो यहाँ चाहता है। तुम बोल रहे हैं कि जो ऑफर दे रहे हैं वो इस तरीके से देना है कि भैया सामने वाले की कंसेंट मिल सके। अगर हम चांदारे देने की बात करें, इसका मतलब आप शायद बेचना ही नहीं चाहते हो। यस, the offer must be made with an intention to get the consent of the other party to do or abstain from doing the act, and not simply with a view to making known the intention of making an offer. ठीक है, am I clear? Just because क्योंकि देना है तो दे रहे हैं नहीं, इंटेंशन जो है वो ऐसे होनी चाहिए कि एक्सेप्ट हो, मिल सके हमें कंसेंट, ठीक है। ऑफर शुड नॉट इम्पोज an unnecessary obligation to communicate non acceptance। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे हैं अकबर जी, ठीक है, और ये हमारे बीरबल जी। अकबर ने बीरबल को एक ऑफर दिया कि मुझे ना तुम्हारे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है जो तुम अपनी नानी की कुक बुक से, रेसिपी वाली बुक से बनाते हो, मैं तुमसे ये बुक जो है खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, ठीक है। उन्होंने कहा, अकबर जी ने बोला कि अगर आपने 7 डेज के अंदर एक्सेप्टेंस दे दिया तो ये आपके सारे गोल्ड कॉइन्स जो हैं आपके, ठीक है। या अगर मना कर दिया तो कैंसिल ही है। बट अगर नहीं एक्सेप्ट किया, अगर आपने नहीं बताया मुझे, नॉन एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट नहीं किया, तो मैं मान लूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया है तो मैं मान लूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। बोल रहे हैं, Thus an offerer cannot say that if acceptance is not communicated by Sunday तक नहीं बताया तो मैं मान लूँगा कि तुम ओके हो। Not communicated by Sunday, next Sunday the offerer would be considered as accepted। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अननेसेसरी ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते आप। ये बिल्कुल तो ना बोल नहीं पाएगा तो मैं मान ही लूँगा कि दे दो मेरी किताब, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि खिचड़ी आई गई है तो प्रफुल्ल जी को भी ले लेते हैं खिचड़ी के। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये कौन है? प्रफुल्ल। मैं तो अपने बर्थडे पे ही भी खिचड़ी खाता हूँ, वही वाला खिचड़ी वाला प्रफुल्ल मैं हूँ ना। हाँ, प्रफुल्ल जी ने दरियागंज में एक किताब खोली, किताब की दुकान खोली, बुक स्टोर खोला, ठीक है। बुक स्टोर खोला और उसका एडवर्टीजमेंट दिया कि आओ मेरी दुकान पे आके किताब खरीदो। अब जब मैं पहुंची इनकी दुकान पे,
जब मैं पहुंची इनकी दुकान पे, मैंने बोला कि मुझे किताब चाहिए, तो क्या ये मना कर सकते हैं? कैन ही से नो? यस ही कैन से नो, बिकॉज इट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था, इट वाज जस्ट एन इनविटेशन। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। तो हमने पढ़े 10 रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। तुमको समझ में आया क्या? यस गाइज, सेक्शन बी डिफाइंस एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। सेक्शन बी 2B क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस और ऑफर can be accepted by only the person or persons to whom the offer is intended। जब मैं specific बोल रही हूँ, specific offer, an offer made to a particular person can only be accepted by him alone, and on the other hand, if the offer is made to a class of persons, can be accepted by any member, बोले तो general offer of that class of persons। an offer made to the world at large can be accepted by कोई भी। अगर किसी क्लास को दे रहे हो तो उसी क्लास के लोग, क्लास मतलब उस जेंट्री के या वट एवर जिस बेसिस पे आपने क्लास क्रिएट करी है। और अगर पब्लिक एट वर्ल्ड एट लार्ज है तो कोई भी कर सकता है, एनीवन। ये सेक्शन 2B बोल रहा है अपन को। ठीक है जी, ओके है। विद दिस गाइज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन। A telephonic acceptance is complete when the offer is spoken into the telephone, heard but not understood by the offerer, is received, heard and understood by some person in the offerer's house। किसी ने तो सुन लिया है। heard and understood by the offerer, सुन लिया है, जिसने ऑफर किया है उसने सुन लिया है और समझ भी आ गया है। ठीक है, वही होगा जहाँ सुन भी लिया और समझ भी आ गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद आने वाला है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय। This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Lots of love guys, bye bye।